वेलकम टू नॉलेज थीम। नॉलेज थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, जो चीज़ें हमने सीखनी है, वो ये है कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को रिमोटली किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। कि हम चाह रहे हैं कि हम किसी दूसरे सिस्टम को अपने ही सिस्टम के ऊपर एक्सेस करें और उसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकें, या उसको यूटिलाइज कर सकें, या कोई अपना डिज़ायर्ड टास्क है तो वो कंप्लीट कर सकें। तो इस चीज़ को हम जो परफॉर्म करेंगे वो हम अपने एक हाइपरवाइजर है, हाइपर वी मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसके थ्रू हम करते हैं, हम दो वर्चुअल मशीन्स के थ्रू। हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं। तो इन वर्चुअल मशीन में से हम कुछ सी दो वर्चुअल मशीन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने क्लाइंट मशीन और सिस्टम वन, ये दो मशीन्स हैं, इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और इन दोनों में सबसे पहले क्लाइंट वाली जो नेम है मशीन का, इसको ऑन करते हैं, स्टार्ट, कंटिन्यू। जी, तो वर्चुअल मशीन हमारी स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास एक सिस्टम प्रॉपर रनिंग कंडीशन में है, ठीक है। और सेकंड सिस्टम वन जो है, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही इसको स्टार्ट किया, कंटिन्यू। जी, तो क्लाइंट वाली मशीन जो है वो भी तकरीबन हमारी मर्ज हो रही है प्रोसेस, ठीक है। तो इसका प्रोसेस मर्ज हो चुका हुआ है, इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक ये क्लाइंट मशीन है और सेकंड जो हमारे पास है वो सिस्टम वन एक मशीन चल रही है। दो डिफरेंट मशीन हमने चला ली अपने पास। अच्छा जी, सिस्टम वन वाली जो है वो मशीन रेडी हो चुकी हुई है। अब इसका पासवर्ड इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और क्लाइंट भी रेडी है हमारे पास, दोनों का यूजर नेम आ रहा है। अब इसको यहाँ पे इनके पासवर्ड वगैरह को इंसर्ट करते हैं। इसका पासवर्ड है जी 12345 यूज़र का। और जो दूसरी सिस्टम वन वाली मशीन है जिसके ऊपर क्लाइंट नाम का यूज़र बना हुआ है, इसका पासवर्ड है 54321। दो डिफरेंट मशीन्स हैं, दोनों के ऊपर डिफरेंट यूज़र बना हुआ है, ठीक है। और दोनों के अब हमने कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने नोट डाउन करनी है, जिनको हमने अपने पास अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो हमें मालूम होनी चाहिए, या जिनका हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम उनके थ्रू अपने इन सिस्टम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसमें से डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस सिस्टम को एक्सेस करना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी हमने क्लाइंट मशीन को एक्सेस करना है सिस्टम वन के थ्रू, ठीक है। तो अब क्लाइंट मशीन की क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके साथ शेयर्ड होनी चाहिए, जो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम उसके थ्रू इसी अपनी क्लाइंट मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए फिर सिस्टम क्लाइंट मशीन को ओपन कर लेते हैं। क्लाइंट मशीन में एक मेजर चीज़ यूज़र का नेम, ठीक है। यूज़र का नेम क्या है जी, यूज़र ही है। और इसका पासवर्ड जो है वो 12345 है, जो हमने अभी यूज़र का पासवर्ड इंसर्ट किया और लॉगिन किया। डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद एक चीज़ देखेंगे कि अच्छा जी इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव चाहिए हमें। इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस क्या है सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम यहाँ पे कनेक्टिविटी में शो करवा रहा है। राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ से हम चेंज अडाप्टर ऑप्शन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे पास शो करवाएगा कि यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट है या इथरनेट कनेक्टेड है, ठीक है। निकल लैन केबल हमारे यहाँ पे देखा जाए तो इथरनेट कनेक्टेड आ रहा है। डबल क्लिक करेंगे। अच्छा जी, IPv4 इंटरनेट एक्सेस आ रही है, इसकी डिटेल्स चेक कर लेंगे। अब इसकी डिटेल में हमारे पास मेजर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अच्छा जी हमारे पास इसका IPv4 होना चाहिए, ठीक है, जिस IP के थ्रू हमने इसको एक्सेस करना है। और दूसरे सिस्टम का भी देखना है कि क्या वो जिस सिस्टम से एक्सेस करना चाह रहे हैं सिस्टम को,
वो भी प्रॉपरली कनेक्टेड है, और क्या वो इसी नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है, क्या उसके पास डीएनएस और डीएचसीपी यही आ रहे हैं, डिफरेंट तो नहीं आ रही कोई। लेट्स सपोज अगर हम कहें कि हम अपने लैपटॉप वगैरह को सिस्टम को ईथरनेट के साथ कनेक्ट कर लें, और उसके बाद दूसरा मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करें और फिर इनका रिमोट एक्सेस करें, तो फिर ये इस तरह के हमारे पास इश्यूज आएंगे, एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, ये हम लोकल नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करने जा रहे हैं रिमोटली। तो अब लोकल नेटवर्क के ऊपर अगर देखा जाए तो हमारे पास दोनों सिस्टम्स का सेम नेटवर्क के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारे पास थी कि हमने इसका यूज़र नेम देखा, दूसरा हमारे पास देखा कि इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए और उसका आईपी एड्रेस भी हमारे पास होना चाहिए। अच्छा जी, समटाइम यूज़र के नेम का इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे शो तो हो रहा है यूज़र है, ठीक है, इसका जो नाम रखा हुआ है यूज़र रखा हुआ है। लेट्स में भी समटाइम होता है कि यूज़र का जो डिस्प्ले नेम है वो और होता है और एक्चुअल में जो फुल नेम होता है वो डिफरेंट होता है। तो वो कहाँ से आइडिया होगा, वो कहाँ से कंफर्म कर सकते हैं? उसके लिए ये होगा कि आपने अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने मैनेज में आ जाना है। मैनेज में आना है। मैनेज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का डिले लेगा और आपके पास फिर नया एक पॉपअप आ जाएगा, जैसे कि अभी हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी, कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, टास्क किया, इवेंट्स किया, शेयर्ड किया, लोकल यूज़र किया। हम यहाँ पे लोकल यूज़र को एक्सपैंड कर लें। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे यूज़र की ऑप्शन है। अब यूज़र की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो इसके पास यहाँ पे हमें दिखा देगा कि कौन कौन सा यूज़र यहाँ पे अवेलेबल है। अब सम टाइम होता है कि जैसे कि ये यूज़र जो हमारे पास लॉगिन हुआ है यूज़र नाम का, ठीक है, इसका आगे देखा जाए फुल नेम या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो सम टाइम ये भी होता है कि यहाँ पे जो यूज़र का नेम जो होता है ना, यहाँ पे जो शो हो रहा है, जैसे कि नेम जो शो हो रहा है ये यूज़र शो हो रहा है, और अगर फुल नेम में यहाँ पे कुछ और लिखा होता, कोई नाम लिखा होता, तो उस नाम को हमने फिर यूटिलाइज करना था, ठीक है। ये समटाइम आप ये इशू जनरेट हो भी जाता है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले नेम होता है वो और होता है और फुल नेम जो होता है वो और होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल कर ली इसकी, और नेक्स्ट मेन जो रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इसकी रिमोट सर्विसेज भी सिस्टम की अनएबल होनी चाहिए। अब वो कहाँ से अनएबल करेंगे, वो कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए सेम दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज ओपन कर लेनी है। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये कुछ मेन्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे रिमोट सेटिंग। रिमोट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। रिमोट सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो पहला एक चीज देखना है कि रिमोट असिस्टेंट, इसको चेक कर देना है, और उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप में देखा जाए तो डू नॉट अलो का किया हुआ है इसने, ठीक है। तो आपने इसको डू नॉट अलो से अलो करवा देना है, और सेकंड ऑप्शन ये जो है चेक बॉक्स, इसको चेक रहने देना है कि जो भी इसको एक्सेस करे उसके लिए यूजर नेम पासवर्ड मस्ट रिक्वायर्ड हो, ठीक है। इसको चेक करके और आपने अप्लाई और ओके कर देना है। इस तरह से अब हमने इस सिस्टम की रिमोट एक्सेस को भी अनेबल कर दिया, ठीक है, ये भी होगी हुई। और इसका अगर कंप्यूटर का नेम देखना चाहें तो वो भी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा जी कंप्यूटर का नेम क्या है और उसका फुल कंप्यूटर नेम क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। इट्स मीन कि इसका यही वो एक्चुअल नेम है जिसके थ्रू हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर नेम के थ्रू भी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो फर्स्ट मशीन के ऊपर करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हम दूसरे सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे जो हमारा मेन सिस्टम है, जिससे हमने इस मशीन को एक्सेस करना है। इसके हम मिनिमम स्क्रीन ओपन कर लेते हैं इसको, और इसको मैं यहाँ से अपने पास थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे इसको मैनेज कर लेते हैं हम इसको, और इस तरह मैनेज करते हैं कि जो इसका आईपी एड्रेस वगैरह की जो टैब है वो ओपन रहे और हम उसका आईपी एड्रेस यहाँ से देख सकें। अच्छा जी, अब हम सिस्टम 1 ओपन कर लेते हैं। सिस्टम 1 ओपन किया, इसका क्लाइंट यूज़र है, इसके डेस्कटॉप पे आए। डेस्कटॉप पे आने के बाद अच्छा जी इंटरनेट कनेक्टेड है। इंटरनेट कनेक्टेड है तो इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं कि अच्छा जी दोनों की जो नेटवर्क हमने कहा था वो सेम होने चाहिए, ठीक है। चेंज एडाप्टर ऑप्शन, नेटवर्क ऑप्शन, डबल क्लिक और इंटरनेट एक्सेस आ रही है, ओके है। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। इसको स्क्रीन को मिनिमम करते हैं सेट, और यहाँ पे देखा जाए
तो ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो ठीक है IP एड्रेस शो हो रहे हैं, ठीक है, और एक राइट साइड पे जो शो हो रहे हैं, इन दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों के पास DHCP और DNS सेम आ रहा है। इसमें कि दोनों सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड हैं। तो अब हमें काम क्या करना है सिस्टम 1 के ऊपर कि हम यहाँ से इस क्लाइंट मशीन को एक्सेस कर सकें, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे ये मेरे पास अब हमने इसको बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन कर लिया हुआ है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं है। तो अब मैंने उस सिस्टम को कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी रिमोट। तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे उस सिस्टम का नेम या IP एड्रेस लिखना होगा जिसको मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। एक तो है कि हम इसको सर्च मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं विंडो का बटन प्रेस करके, ठीक है। और अगर नहीं करना चाह रहे तो विंडो R प्रेस करेंगे, MSTSC लिखेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का जो व्यू है वो आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने उस सिस्टम का क्या करना है, सिस्टम नेम लिखना है या IP एड्रेस लिखना है। IP एड्रेस ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, IP एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। इसको स्क्रीन को मिनिमम करते हैं और दूसरे एंड के ऊपर उस मशीन का IP एड्रेस भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो IPv4 आ रहा है जो इस क्लाइंट मशीन का है वो अब यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम 1 के इनसाइड। अब यहाँ पे लिखा जाए जी 172.23.11.15 कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते हुए ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे मैंने कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया तो साथ ही उसने उसको एक्सेस किया और एक्सेस करने के साथ ही मुझे उसने कहा है जी कि यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करें। अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड क्या इंसर्ट करना है, अब यहाँ पे जो यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट करना है वो मुझे इस क्लाइंट मशीन का, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड इंसर्ट करना है। क्या अब इस क्लाइंट मशीन के ऊपर जो बना हुआ यूज़र वो यूज़र नाम का यूज़र बना हुआ है और उसका पासवर्ड था 12345। अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जब अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट करके ओके करूँगा, ठीक है, मेरे पास एक यस की ऑप्शन आएगी, यस करेंगे। और देन उसके बाद देखा जाए तो जो मेरे पास क्लाइंट स्क्रीन का इस वक्त यहाँ दूसरी स्क्रीन व्यू आ रहा है, मेरे पास दूसरा PC नज़र आ रहा है कि वो एक्टिव है, उसके ऊपर स्पेसिफिक कोई स्क्रीन ओपन हुई है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस की। वो क्या करेगा, वो सिस्टम साइन आउट का व्यू दिखा देगा मुझे और मेरे पास यहाँ पे व्यू आ जाएगा जो मैं रिमोट एक्सेस करने जा रहा हूँ। यूज़र का नाम लिखा यूज़र और देन उसका पासवर्ड इंसर्ट करते हैं 12345 और ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। ठीक है जी, ऑथेंटिकेशन यस कर दे, इसको एक्सेस करना है हमने। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले लेगा क्योंकि हम रिमोट सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अच्छा जी, जैसे ही उसने उसको एक्सेस किया है तो अब यहाँ पे जो साइन इन होने जा रहा है। अब जैसे हमारे पास उसकी रिमोट एक्सेस आई है, ठीक है, सिस्टम 1 के ऊपर, ठीक है। अब सिस्टम 1 के ऊपर देखा जाए तो रिमोट कनेक्शन जो उसका IP एड्रेस और स्क्रीन व्यू ओपन था वो हमारे पास यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है। और दूसरे एंड के ऊपर जो हमारे पास वर्चुअल मशीन हमें जो नज़र आ रही थी पहले, वो देखा जाए तो साइन आउट हो चुकी है। ठीक है, अब उसकी रीज़न क्या है, विंडो सिंगल यूज़र रिसेंट्स है, ठीक है, तो इसलिए एट अ टाइम हम एक ही यूज़र उसके ऊपर वर्किंग कर सकता है। इसलिए मैंने उसी यूज़र को साइन इन करवाया किसी और सिस्टम से रिमोट एक्सेस करके, रिमोटली एक्सेस किया इसको। तो अब उसका जो मेन स्क्रीन थी वो साइन आउट हो चुकी है, लॉक हो चुकी हुई है और मेरे पास यहाँ पे व्यू आ चुका हुआ है। तो इस तरह से अगर मैं इसमें से कोई भी चीज़ चेंज ओवर करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको क्लोज किया, दिस PC को ओपन कर लिया और अब मैंने ये सिस्टम को रिमोट एक्सेस किया हुआ सिस्टम 1 से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई न्यू फोल्डर अगर बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसको हम कर देते हैं जी टेस्ट फोल्डर का नाम, ओके। इस तरह से आप डिफरेंट सिस्टम वगैरह को अपने सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेजर क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो मेन चीज़ ये थी कि सेम नेटवर्क के ऊपर होना चाहिए।
आईपी एड्रेस का आपको कंफर्म हो कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, ये यूजर का नेम क्या है, साथ उसके यूजर का पासवर्ड क्या है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास ही उस चीज की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और सबसे मेन टास्क जो उसका है कि उसकी रिमोट एक्सेस को भी आपने जरूर अनेबल करना है ताकि वो सिस्टम नेटवर्क के ऊपर आप एक्सेस कर सकें रिमोटली। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसका व्यू आ रहा है और अब यहाँ पे जो मेन स्क्रीन थी उसकी, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे साइन आउट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ तो जो मैंने रिमोट एक्सेस लिया हुआ था वो भी वहां से फिर वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं हम। अब अपनी मेन मशीन, क्लाइंट मशीन जो है, इसको साइन इन करवा लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंटर, ठीक है। अब इसको मिनी स्क्रीन लेते हैं। अब दूसरे सिस्टम के ऊपर वो दिखा रहा है कि अच्छा जी कि आपका रिमोट सेशन जो है वो एंड हो चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेन सिस्टम को एक्सेस कर लिया, मैंने इस मेन सिस्टम को दोबारा से लॉगिन कर लिया हुआ है, ठीक है। इस वजह से वो मेरे पास सिस्टम 1 के ऊपर यहाँ पे ये एक एरर शो करवा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम सिस्टम वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अपनी डिफरेंट सर्विसेज को अगर मैनेज करना चाहें तो वो हम मैनेज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कोई और टास्क परफॉर्म करना चाहें, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें तो वो भी हम इनसे इस तरह हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम इजीली, जिसे हम कहते हैं कि सेंट्रली चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो वो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए होती हैं ये चीज़ें। होप्स हो कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से कुछ चीज़ें दोबारा से इन्फॉर्म कर देता हूँ आपको कि आपने जिस सिस्टम का भी रिमोट एक्सेस लेना है उसका एक तो मेन चीज़ देखिए, अच्छा जी इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए, सेम नेटवर्क के ऊपर होना चाहिए। उस सिस्टम का देखना है कि आपने सिस्टम नेम क्या है, ठीक है। और दूसरा देखना है कि रिमोट सेटिंग जो उसकी है वो आपने अनेबल कर देनी है आपने उसकी, ठीक है, वो अनेबल रखनी है अपने पास। और उसका यूज़र का नेम क्या है, ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद फिर उसका मेन आईपी एड्रेस भी आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। चेंज अडैप्टर ऑप्शन के अंदर रिमोट एक्सेस सर्विसेज को चेक करेंगे तो यहाँ से इस तरह इसका रिमोट सर्विसेज के लिए उसका आईपी एड्रेस भी आपने कंफर्म कर लेना कि रिमोट एक्सेस जो आप करने जा रहे हो, जो उसका आईपी एड्रेस आपको रिक्वायर्ड है वो क्या है उसका। तो इस तरह फिर हम उस दूसरे सिस्टम में रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे और उसका सिस्टम का जो आपका आईपी एड्रेस है वो इंसर्ट करेंगे और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड की ऑप्शन आ जाती है। यूज़र नेम और उसके बाद उसका पासवर्ड इंसर्ट करेंगे और इस तरह हम अपने डिज़ायर्ड सिस्टम को इजीली रिमोटली एक्सेस कर सकेंगे। तो ये सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट करने हैं किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए।